जो शादी जहां पे वाकया हुआ है, इस शादी पे एहसन शाह और अमीर बलाज दोनों इनवाइट थे, बल्कि एहसन शाह का इस फैमिली से ज्यादा ताल्लुक था। आप कह सकती हैं कि शायद एहसन शाह की वजह से अमीर बलाज का मिलना जुलना था। बिल्कुल सही। तो एहसन शाह अचानक शादी से पहले सऊदी अरेबिया चले गए उमरा करने के लिए। अब ये घिनौना प्लान जो है षड्यंत्र रचा वो लेके और वो एक ऐसे मुकाम पे चला गया है जहां पे सोच भी नहीं सकता इंसान किसी के साथ इतना बड़ा धोखा करने का। किसी के साथ आप अगर वो एहराम बांधी हुई हरम में तस्वीर देखें तो आप सोच सकते हैं कि अल्लाह के घर में खड़े होके ये पीछे क्या आप किसी की जान लेने का प्लान कर रहे हैं, धोखा देके आप किसी की जो है वो रेकी करवा रहे हैं और आप किसी का मर्डर करवाने में एक सहूलतकार बने हुए हैं और आप अल्लाह के घर में खड़े हैं। अब ये वहां पहुंच के साहब अमीर बलाज को फोन करते हैं कि मुझे अचानक उम्रे पे आना पड़ गया और ये मैं हरम में हूं और उसको वो आप भी खाना काबा की जियारत करें और ये सारा मामला चल रहा है। अब जो है नेक्स्ट डे वो शादी है। एहसन शाह फोन करके अमीर बलाज से कहता है कि आप उस शादी पे जरूर चले जाएं। अमीर बलाज कहता है मेरी इतला के मुताबिक कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आप भी नहीं हो तो अगर आप होते तो चले हम साथ चले जाते, लेकिन अब मेरा दिल नहीं चाह रहा। उन्होंने कहा अच्छा नहीं जाना तो पड़ेगा एक को दोनों में से, मैं भी नहीं हूं, अच्छा नहीं लगता, इतना ताल्लुक है दोस्ती और मैंने वहां पे कमिटमेंट कर ली है उस फैमिली से, उस दोस्त से जिनकी शादी है। मैंने पूरा कन्विंस किया एग्जैक्टली कि आप जरूर आएंगे। अच्छा इन बिटवीन एक मरतबा ये भी होता है कि वो फोन करके कहता है कि अच्छा रहने दो, ना जाओ, तुम भी ना जाओ, कि उसको ये ना लगे कि एग्जैक्टली अच्छा वो कहता ठीक है मैं नहीं जाता। अमीर बलाज का इस शादी पे जाने का कोई मूड नहीं था, मूड नहीं था। एहसन शाह दोबारा कॉल करता है कि यार उनकी कॉल्स आ रही हैं तो अच्छा नहीं लगता, मैं भी नहीं हूं, मैं होता तो फिर तो कोई मसला नहीं था, चलो मैं तो कम से कम एक बंदा तो शादी पे चला जाता। चलो खैर अमीर बलाज कन्विंस हो जाता है एहसन शाह की बातों से कि ठीक है मैं चला जाता हूं शादी पे। अब शादी पे जाने के लवाजमात और तरीकाकार भी एहसन शाह अमीर बलाज को बता रहा है कि देखो वहां पे फैमिलीज होंगी, अच्छा, और एक पंडाल में इस तरह की गैदरिंग होगी तो ज्यादा जो है ना वो गनमैन साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है, अच्छा नहीं लगता, तो गन्स वगैरह ऑफ ही रखना और जो गनमैन जाए भी उनको भी जरा अपने से दूर रखना या पंडाल से बाहर रखना, अच्छा नहीं लगता, इस तरह का हमारा ताल्लुक है, मुनासिब नहीं लगता। वो कहता ठीक है इस तरह कर लेते हैं। अब अमीर बलाज एहसन शाह के इसरार पर उस शादी में जाता है। जब वहां जाता है तो एक अभी तक के जो विजुअल सामने आए हैं, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी तक के जो गवाहान मौके पर मौजूद जो यानी शाहिदीन हैं, उस दिन ऐसे ही लगा कि अमीर बलाज बिल्कुल बगैर सिक्योरिटी के वहां चला गया। अगर कुछ लोग थे भी तो गन्स ऑफ थी बिल्कुल और बड़ा कैजुअली वो एक फैमिली की शादी समझ के दोस्त की तो वो चला। यकीन की इंतहा देखें, यकीन की इंतहा ये। अब ये वाकया हो जाता है। जब वाकया हो जाता है तो एहसन शाह इन्वेस्टिगेशन को अगला इंकिशाफ यह करता है कि अगर अमीर बलाज इस शादी की तकरीब से जिंदा बच के निकल भी आता तो इसके बाद उसने 3 जगह पर जाना था उसी रात। जब 10 बजे का टाइम शादी का खत्म होता वो 9:30 निकलता, 10 निकलता, 10:30 निकलता। वहां से अगले जो 3 उसकी कमिटमेंट्स थी, मीटिंग्स कह लें, मुलाकातें कह लें, वो भी एहसन शाह को पता थी और उन तीनों मुकामात पर अलग अलग शूटर उसका इंतजार कर रहे थे उसको मारने के लिए। तीनों मुकामात पर यानी टोटल 4 प्लेसेस पर फील्डिंग लग चुकी थी इस शादी के पंडाल समेत। अगर अमीर बलाज यहां से लकीली बच के निकल भी आता तो अगले मुकाम पे, अगर वहां से बच के निकल के जाता तो अगले मुकाम पे और वहां से भी बच के निकल के जाता तो अगला मुकाम। तो मौत जो है बिल्कुल लाहौर के 4 मुकामात पर अमीर बलाज का इंतजार कर रही थी।
लेकिन वो पहले ही अटैक में मारा गया। जहां बहक हो गया। अब ये एक बड़ा ही अजीब मोड़ था और बड़ा शॉकिंग था अमीर मसहब के लिए और इस पूरे खानदान के लिए और मुआशरे के लिए कि एक दोस्त। और अगली बात क्या कि वो जो प्लान था वो सिर्फ अमीर बालाज को मारने का नहीं था, अमीर बालाज और अमीर मसहब दोनों को मारने का प्लान था। ये भी यानी कि पूरा खानदान ही खत्म कर एग्जैक्टली मुबैना प्लान जो था, इसका इंकशाफ भी हमारे जराए बताते हैं कि दौरान इन्वेस्टिगेशन एहसन शाह कर चुका है। अब जो है मामला यहां आ जाता है कि ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट जो है, उनके हवाले से जो कड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो मिल चुकी हैं, बहुत ज्यादा एहसन शाह के बयान के मुताबिक। और वो डबल गेम वाली मैंने आपसे बात की थी। बिल्कुल सही। ये भी इतला है कि एहसन शाह कहीं ना कहीं ख्वाजा तारीफ गुलशन को भी इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन पास करता रहा कि शायद आपको जो है ना वो एहतियात बरतनी चाहिए, अमीर बालाज पे नजर रखनी चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है। यानी उसने पूरा खिलाफ उनको किया। एग्जैक्टली माइंड बनाया हुआ है। एग्जैक्टली। अब इस तरह की भी सूरत हाल रही। अब यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इतना घनावना और इतना बड़ा प्लान था कि उससे जो है वो अमीर बालाज का उस रात एक मौत को आपने हरा के ही निकलना, अदरवाइज तो इतनी बड़ी फील्डिंग से निकलना एक बंदे का बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये एहसन शाह कौन है? एहसन शाह के वालिद का नाम है मुजफ्फर शाह। अच्छा। मुजफ्फर शाह ये लाहौर ही के रिहायशी हैं, अंदरून के। मुजफ्फर शाह का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा है। जितने उन्होंने को लोकल पॉलिटिक्स की होगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ की। सही। मुजफ्फर शाह के 3 से 4 ये भाई हैं। पेट्रोल पंप है इनके तकरीबन सिर्फ लाहौर शहर में 5 से 6, यानी कि बड़ी एक खाता पीता घराना है और एक रीजनेबल फैमिली है। और जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है एक रिस्पेक्टेबल वेल रिप्यूटेड फैमिली है। मगर कुछ अरसे से एहसन शाह का उठना बैठना अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ और इस तरह की एक वो उसमें जब चला गया तो भाइयों ने एहसन शाह को एक साइड पे कर दिया और उसको अपने कारोबार से भी अलग कर दिया और जो कुछ लेना देना होगा वो शायद वो भी कर लिया होगा। अब सूरत हाल ये है कि हम ये बात सोचते थे कि यार इतला ये है कि वो बड़ा खाता पीता शख्स है और बड़ी एक रिच फैमिली से उसका ताल्लुक है, कारोबारी लोग हैं, तो पैसों की लालच तो 50 लाख रुपए, 50 लाख नहीं, ये डील 5 करोड़ में हुई थी। 50 लाख मिल चुके थे एहसन शाह को। अच्छा। बाकी पेमेंट होना अभी बाकी थी। और अब जब एहसन शाह गिरफ्तार हुआ और उसका अकाउंट चेक किया तो उसके अकाउंट में सिर्फ 30,000 रुपए है। ये उसकी माली हालत है, उसके अकाउंट में सिर्फ 30,000। नशा करता है कोई ये? मे बी ये जो है ना कहा नहीं जा सकता। देखें उसमें यह है कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी चीजें अभी सामने आएंगी। ये तो हमारे जराए से जो चीजें हम तक पहुंची वो अपने नाजरीन से हमने शेयर की हैं। अलबत्ता ये बड़ी मामूली चीजें अब हैं कि नशा है, आइस का नशा है या कोकीन का नशा है या मुख्तलिफ इस तरह के नशे हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि कोई शख्स जब किसी को जाके जान से मार देता है तो वो अगर उसने नशा नहीं भी किया हुआ तो वो किसी ना किसी नशे में ही होता तो मार देता है। बिल्कुल ऐसे ही। होश में तो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जान नहीं ले सकता, वो भी इतने करीबी। तो ये टोटल जो है माजरा है। और इस माजरे में बिल्कुल दोस्ती से एक आपका एतमाद जो है, एक दोस्ती का जो रिश्ता है उससे आपका एतबार उठ जाता है। और फिर जैसी जगह पर जाकर वो यकीन दिला रहा था बालाज को अल्लाह के घर में जाके और उस शहर में जाके जहां पर आप गारे हिरा का वाकया भी है और गारे सौर भी है और वहां की जो दोस्तियां हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और वो जो रिश्ते हैं वहां
खड़े होके आप मीर बालाज को यकीन दिला रहे हैं और आपने उसको कत्ल कर और झूठ बोल रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। नईम साहब, ये जब वाकया पेश आया है तो ये एहसन कितनी देर बाद उम्र से वापस आया? एहसन मेरा ख्याल है इस वाक़े के तकरीबन कोई 3 रोज बाद मैक्सिमम आ चुका था। तो आके और आके उसी तरह से उसने हाँ। अमीर मसहब से वो अफसोस कर रहा है और उसी तरह से उसकी फैमिली से मिल रहा है और उसी तरह से जाके वहां पे वो बैठ के फातिहा ख्वानी भी कर रहा है और उसी तरह से एक अफसुर्दा बन के वो फिर रहा है उनके साथ और उनको शक ही नहीं हो रहा। मैं अभी तक आपको बता रहा हूं, जब उनसे कहा गया कि उनके दोस्तों की तस्वीरें दें हमें, तो उन्होंने इसको तो उन्होंने दोस्तों में समझा नहीं। उन्होंने कहा जो दोस्त थोड़ी है वो तो भाई है। इस हद तक ट्रस्ट था ना। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर इसका मकसद क्या था, क्योंकि ना तो इसको तीफी बट ने खुद हायर किया या पैसे दिए या कोई मुलविस किया हो, ये खुद दोनों तरफ प्लान कर रहा है, तो कोई बहुत ही गहरा मकसद था इसका, या कोई जेलसी फैक्टर था या कोई और मकसद था, या खुद उसकी जगह पे आना चाहता था जो भाइयों को भी मारना चाहता था। अभी इस मकसद के ऊपर यानी इन्वेस्टिगेशन मजीद चल रही है। देखिए, इसमें जो आप बात कर रही हैं इसमें बाज़ का ये भी होता है कि ऐसे लोगों को प्लांट कर दिया जाता है अपने एनिमी साइड पर और अपने दुश्मनों में, उनकी सफों में ऐसे लोगों को भेज दिया जाता है जो साला साल उनके साथ उठ बैठ रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, उनके साथ एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता इस्तवार किए रखते हैं, मगर असल में वो एक टारगेट पे आए होते हैं, उनका एक प्लान होता है। तो इस तरह के मामला भी होते हैं। कोई इसमें बात नहीं है कि एहसन शाह को प्लांट किया गया हो। हाँ। और वो बहुत अरसे से इस पे काम कर रहा हो और पहले इतनी कुर्बत उसने हासिल की, एक दिल जीतने वाली कुर्बत और दोस्ती और रिश्ता, और उसके बाद जब उसे मौका मिला और उसने वो अपना असल रंग जो है, असल रूप जो वो अंदर से था वो दिखा दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी थी तमाम उन लोगों के लिए जो अपने दोस्तों पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। यकीन करें ना करें समझ से बाहर है, लेकिन ये वाक़या सुन के मेरा दिल इतना घबरा रहा है कि एक शख्स जिसने सबसे प्यार किया, जिसको सब प्यार के नाम से जान रहे हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं, उसका अपना दोस्त जिसको बकौल नईम साहब के कि वो दोस्त ही नहीं समझ रहे हैं, भाई समझ रहे हैं, उसी के ज़िम्मे ये सारा केस जाता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उसका मकसद क्या था। इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हम लोग जानेंगे नईम साहब से। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड में। इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद इसकी डेवलपमेंट और इसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।